रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ Audio Jungle. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ और खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत की दुआ, सलामती की दुआ और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस की बरकत आप पर, आपके ख़ानदान के अफराद पर कसरत से हमेशा तक होती रहे। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप सब लोग खुदा का कलाम खुशी के साथ सुनते हैं और फिर इस कलाम को और लोगों तक आप कन्वे करते हैं। इसके लिए मैं आपका और खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। अजीज़ों, आएँ कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। खुदा का कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है, ये हमारे सोचों को, ख्यालों को तब्दील करता है। जब भी हम इसको सुनते हैं, जब भी हम इस पर कान लगाते हैं, तो ये हमारी सोचों को, ख्यालों को तब्दील करता है। जब भी इस कलाम को हम सुनते हैं, ये हमें बरकत देता है। अजीज़ों, आएँ इस लातब्दील कलाम को अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा बना लें और कलाम मुकद्दस की तलावत करें। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर हम 9 आयात मुबारक तक तलावत करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर उसने, यानी कि यीशु अल मसीह ने फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंदों के खुदा, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना जाना, कबूल किया जाना और इज़्ज़त व एहतराम दिया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, ये तमसील जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों, अपने शागिर्दों, अपने नाम लेवा लोगों, अपने पैरोकारों को, रासबाज लोगों को, ईमानदार लोगों के सामने जब ये तमसील रखी, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस तमसील को अंडरस्टैंड न कर सके। मेरे अजीज़ों, इस तमसील के अंदर चंद अहम बातों का जिक्र पाया जाता है। सबसे पहले, जो मालिक है जिसने ताकिस्तान लगाया है, उसकी देराना ख्वाहिश है कि उसका ताकिस्तान के अंदर हर एक पौधा, हर एक दरख्त जो है वो फल दे। ये उसकी ख्वाहिश है और हर मालिक जो है पाकिस्तान से यही ख्वाहिश चाहता है। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर दरख्त का तयन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम उस दरख्त से फल को जो ढूंढने आए थे उसके बारे में सीख सकते हैं। फिर एक और शख्सियत का जिक्र जहाँ पर पाया जाता है जो कि इस पाकिस्तान का, इस गुलिस्तान का, इस बाग का बागबान है, निगहबान है, जो मुकर्रर किया गया है कि
कि वो इसकी हिफाजत करे, जो इसकी रहबरी और रहनुमाई करे, जो इसमें पानी और खाद डाले, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अजीजों, इस नए साल के मौके पर हमें इस तमसील को सीखना बहुत ज़रूरी है। इस तमसील की डिप में जाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम नए साल में अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी गौर कर सकते हैं। जैसा कि बयान किया गया है कि ताकिस्तान का मालिक ताकिस्तान में आ गया है और वो उस ताकिस्तान को विज़िट कर रहा है, और विज़िट के दौरान उसने एक एक पौधे को अच्छे तरीके से देखा है, अच्छे तरीके से उसने उसकी जांच और पड़ताल की है, और उसने ये भी आइडिया और अंदाज़ा लगाया है कि हर पौधे के ऊपर प्रॉक्सिमिटी या तकरीबन कितना फल है। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर इस बात पे जब गौर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जो बागबान है उसकी भी एक ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो अपने मालिक को वो पौधों का विज़िट करवाए जो बहुत ज़्यादा फल लाने वाले हैं। पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि उसने जो दरख्त या जो पौधे ज़्यादा फल या कम फल लाते हैं उनको बाद में विज़िट कराए, ताकि अच्छे फलदार दरख्तों को, पौधों को मालिक देखकर उनसे खुश हो और अपने बागबान को भी शाबाश दे और उसके साथ साथ उन दरख्तों की, अंजीर के पौधों की तारीफ भी करे। लेकिन इसी असना के अंदर जब वो पाकिस्तान का मालिक जो है वो विज़िट करते करते एक ऐसे दरख्त के पास पहुंचा है, और जब उसने उस दरख्त की तरफ निगाह की और देखा कि ये दरख्त देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसके पत्ते हरे भरे हैं और इसका रख रखाव दूसरे दरख्तों से बड़ा और ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसकी जड़ें भी बड़ी मजबूत नज़र आ रही हैं। मगर जब पाकिस्तान के मालिक ने उस पर गौर की तो उस दरख्त की खूबसूरती तो ज़रूर थी, मगर उसके ऊपर फल नज़र नहीं आ रहे थे। जब मालिक ने उस दरख्त के फलों की तरफ देखा तो बड़े अफसुर्दा अल्फाज के साथ बागबान को बुलाया और उससे कहने लगा, मैं तकरीबन 3 साल से पाकिस्तान का विज़िट करता हूँ। पाकिस्तान को देखने के लिए ये किस तरह नश्मो नमा पा रहा है, और तेरी अच्छी बागबानी को देखने के लिए मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, और पिछले 3 साल से ये दरख्त जो है ये फल नहीं ला रहा। तो मेरी निगाह में या मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो महज जगह को भी रोके हुए है और ज़मीन से जो खुराक हासिल कर रहा है वो उसका भी ज़िया है। बागवान से कहा, तू जो इस पर मेहनत करता है वो मेहनत भी रैगा जा रही है। इसलिए मेरे फैसले के मुताबिक तो ये है कि इस दरख्त को यहाँ से काट दिया जाए। लेकिन बागबान जो है वो अपने मालिक के आगे बड़ी मिन्नत और समात करता है और कहता है कि ऐ मेरे मालिक,
ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे आका, अगर तेरी नज़र में मेरी बात मकबूल हो तो मैं ये चाहता हूं कि 1 साल इसको और दिया जाए, एक चांस इसको और दे दिया जाए। पॉसिबिलिटी है कि ये दरख्त जो है वे फल लाएगा। मैं अपनी पूरी तवज्जो और अपनी पूरी ध्यान से इस दरख्त के लिए काम करूंगा। इसके चगिर्द मैं खाला खोदूंगा, इसको ज़रूरी खुराक से एक्स्ट्रा खुराक मुहैया करूंगा, और पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये दरख्त फलदार हो। ऐ मेरे मालिक, गिव इट टू हिम 1 चांस। बागबान के कहने पर उस दरख्त को 1 चांस और मिला है, और वो चांस क्या है? वो एक नया साल है। 1 साल उसको चांस के तौर पर मिला है ताकि ये दरख्त जो है ये फल ला सके। मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि खुदावंद खुदा ने भी हमारी ज़िंदगी में एक नया साल बख्श दिया है। पॉसिबिलिटी है कि हमें भी ये एक चांस मिला हो। ना जाने कितने लोग इसी 1 हफ्ता से पहले, यानी कि पिछले साल में, इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, मगर खुदा ने मुझे और आप सब लोग जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक चांस समय दिया, एक नया साल बख्शा है, ताकि इस साल में हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को फलदार बना सकें। मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि इस चांस को हम मिस ना करें। इस नए साल में अपना पूरा अध्ययन, अपनी पूरी सोचें, अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे दिल से खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हों और खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें, ताकि हमारी ज़िंदगी से फल नजर आए। खुदा ने वक्त दिया तो इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे।